हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए वीडियो में। और आज की वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं एवेंटल के बारे में। बेसिकली सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एवेंटल होता है क्या, ये कंपनी बेसिकली करती क्या है। उसके बाद समझेंगे थोड़ा सा इसके आज का जो चार्ट है और जो वीकली, मंथली, लाइक बाई वीकली या फिर 6 महीने का या साल भर का, 5 साल का, ये चार्ट एक बार हम लोग ओवरऑल देख लेंगे। फिर जाएंगे हम लोग देखेंगे फंडामेंटल एनालिसिस एवेंटल का। और उसके बाद एवेंटल के जितने बड़े बड़े ऑर्डर्स एवेंटल के पास है वो सारी चीज़ों को समझेंगे। और ये हमें समझ में आएगा कि ये शेयर कितना बेहतरीन है या ये बस ऐसे ही भाग रहा है। ये सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर करते हैं। बिना किसी देरी के चलते हैं, आपको स्क्रीन पे चलते हैं और आपको सबसे पहले रूबरू कराते हैं एवेंटल है क्या। बेसिकली ये एवेंटल ऑफर करता है इनोवेशन, कस्टमाइजेशन, नेटवर्क सेंट्रिक सोल्यूशन। और जिसमें बेसिकली सबमरीन एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स या शिपेस में, ठीक है। सो ये बहुत महीन टेक्नोलॉजी है। ऐसा नहीं है कि ये टेक्नोलॉजी हर किसी के पास है। पर ये बेसिकली एरोस्पेस एंड डिफेंस में भी यूज़ होता है, मरीन कम्युनिकेशन के लिए भी यूज़ किया जाता है, एरोस्पेस डिफेंस के लिए यूज़ किया जाता है। और कस्टम इनोवेशंस में भी सोल्यूशन है, हेल्थ केयर में इसका यूजेस है। तो अगर आप देखेंगे इसके बिगेस्ट क्लाइंट के बारे में, तो बोरिंग से लेकर अगर आप देखेंगे तो नौसेना, एयरफोर्स, नेवी, DARO और इसरो, मतलब LNT, हर जगह, इंडियन रेलवे, NITO, मतलब जहां पे आप देखेंगे, भारत डायनेमिक्स का भी यहाँ पे है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का भी है। मतलब इनके पास बथेरे प्रोजेक्ट्स और बथेरे क्लाइंट्स है और इनके पास बहुत अच्छा टेक्नोलॉजी है। बेसिकली अगर हम लोग बात करें बेसिकली एवेंटल के बारे में, तो एवेंटल एक ऐसी कंपनी है जो प्रोवाइड करती है एयर टेक्नोलॉजी जिसमें रेडियो एमिशन के थ्रू कम्युनिकेट किया जा सकता है। इनका मेन पर्पस जो है वो डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट का है। विजन जो है, दे आर वेरी नोन फॉर देयर सीमलेस इंटीग्रेशन फॉर इंटेलिजेंस मल्टीपल टेक्नोलॉजी अक्रॉस द वेरियस डोमेन इन द अर्थ। और इनका जो मिशन है, दे आर वेरी सेंट्रिक इन एक्सलेंस, प्रोवाइडिंग इनोवेशंस एंड सेल्फ स्ट्रीम स्ट्रॉन्ग एंड प्रॉस्पेरस इंडिया। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें ये लोग बहुत अच्छे हैं और एवेंटल बेसिकली कंपनी काफ़ी अच्छी है। अगर हम लोग बात करें हिस्टोरिकल डेटा का, तो 1990 में कंपनी का स्टार्ट हुआ था। उसके बाद से फ्रॉम द पास्ट 20 ईयर्स दिस कंपनी, 20-30 ईयर्स, फ्रॉम पास्ट 30 ईयर्स दिस कंपनी इज ग्लोइंग लाइक एनीथिंग। अब चलते हैं एवेंटल के ग्राफ में। तो आज आप देखेंगे एवेंटल में एक अच्छा डिप देखने को मिला था, 4% का डिप यहाँ पे देखने को मिला। एक्चुअली आज PSU के जितने भी शेयर्स थे, जितने भी सेमी गवर्नमेंट शेयर्स थे, वो भाग नीचे अच्छे खासे आ रहे थे। और 5 डेज में ये 5-6% डाउन है, एक महीने में 8-9%, 6 महीने में 64% के आसपास ये शेयर है। ईयर एंड में 70%, 1 ईयर में दिस शेयर हैज गिवन अ रैली ऑफ 245% अक्रॉस 5 ईयर्स में। 4816% के आसपास का रिटर्न यहाँ पे आपको देखने को मिला। थोड़ा फंडामेंटल समझते हैं इस शेयर का। सबसे पहले फंडामेंटल समझते हैं। फंडामेंटल समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि फंडामेंटल से आप एक अच्छा इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हैं किसी भी शेयर के लिए। फंडामेंटल एनालिसिस आपको आना चाहिए, आपको समझना चाहिए कि कौन कौन से पैरामीटर्स है, कौन कौन से टॉपिक्स है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको समझना चाहिए किसी भी शेयर में पोजीशन बनाने से पहले। तो अगर आज देखें एवेंटल के बारे में, सबसे पहले हम लोग बात देखें तो एवेंटल जो है एक स्मॉल कैप कंपनी है, ठीक है। स्मॉल कैप कंपनी में रिस्क रिवॉर्ड साथ साथ चलता है। रिस्क हाई होता है, रिवॉर्ड भी हाई होता है। स्मॉल कैप कंपनीज बहुत ज़्यादा रिस्की होती है। करंट प्राइस देखें तो 200 का है। हाई लो जो है वो यहाँ से ऑलमोस्ट 10% के आसपास का हाई आप समझ सकते हैं। तो अपने हाई ऑल टाइम हाई से 10% डाउन है। इस शेयर में स्प्लिट आ चुका है, बिल्कुल आ चुका है, 1:5 का स्प्लिट हो चुका है इस शेयर में, ऑलरेडी डाइल्यूटेड है ये शेयर थोड़ा सा। अगर बुक वैल्यू की बात करें तो 7 के आसपास का बुक वैल्यू है। 39% ROE है, 47% के पास ROC है। प्रमोटर होल्डिंग 40% है। प्रॉफिट ग्रोथ जो है 84% है। अगर प्रमोटर होल्डिंग की बात हो गई है तो सबसे पहले इन्वेस्टर पैटर्न के बारे में समझ लेते हैं। इन्वेस्टर पैटर्न के बारे में समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इससे आपको एक अच्छा क्लियर विजन मिल जाता है कि इन्वेस्टर्स इस पर्टिकुलर शेयर में कौन कौन है। तो अगर आप देखेंगे थोड़ा सा ईयरली डेटा को अगर आप एनालाइज करेंगे, तो प्रमोटर होल्डिंग किसी भी शेयर में अगर प्रमोटर होल्डिंग मेंटेन्ड है या अगर इंक्रीज हो रही है, तो विच इज़ अ गुड साइन। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज अ गुड ग्रीन फ्लैग, ठीक है। और अगर पब्लिक होल्डिंग है और पब्लिक होल्डिंग कम हो रही है, तो दिस इज अगेन अ गुड फ्लैग। तो अगर पब्लिक होल्डिंग कम हो रही है, प्रमोटर होल्डिंग इंक्रीज हो रही है, दोनों ही चीज़ें अच्छी हैं। नो मैटर अगर FII DII में इसमें होल्डिंग नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है,
ठीक है। पर प्रमोटर होल्डिंग कम नहीं होना चाहिए, पब्लिक होल्डिंग इंक्रीज नहीं करनी चाहिए। पब्लिक होल्डिंग इंक्रीज कर रही है मतलब पब्लिक को ही सब कुछ पता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर प्रमोटर होल्डिंग को बेच रहे हैं तो वहां पे थोड़ा सा सतर्क हो जाने की जरूरत है। ये है एवेंटल। अब आ जाते हैं एवेंटल के रिपोर्ट्स पे या फिर प्रॉफिट एंड लॉस पे। थोड़ा सा किसी भी शेयर को जब आप परचेज करने जा रहे हैं ना, तो उसके क्वार्टरली प्रॉफिट लॉस को समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ओपीएम, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 20% से तो ज़्यादा होना ही चाहिए मेरे अकॉर्डिंगली। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन किसी भी शेयर का 20% से ज़्यादा होना चाहिए, नो मैटर वो शेयर कितना ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, कितना ज़्यादा सेल कर रहा है, कितना ज़्यादा उसमें प्रॉफिट है। पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हर शेयर का 20% से ज़्यादा होना चाहिए, तभी वो शेयर अच्छा माना जाता है मेरे अकॉर्डिंगली। अगेन दिस इज माय ओन फंडामेंटल, माय ओन बेंचमार्क। अगर आपको लगता है कि आप 20% से नीचे वाले शेयर्स में इन्वेस्ट करके खुश रहेंगे तो आप बिल्कुल कीजिए, मेरे को कोई तकलीफ नहीं है। अब बात करते हैं 59 करोड़ के आसपास का सेल्स है प्रीवियस क्वार्टर में, और प्रीवियस टू प्रीवियस क्वार्टर में, एंड प्रीवियस क्वार्टर में 42% का सेल, 42 करोड़ के आसपास का सेल है। अगर प्रॉफिट की बात करें तो एवेंटल में आप देखेंगे कि बिल्कुल भी एवेंटल में कहीं पे भी आपको यहाँ पे डेप्ट देखने को नहीं मिलेगा। सिर्फ 17 करोड़ का डेप्ट है, तो डेप्ट टू इक्विटी रेशियो जो है 0.1% के आसपास का है। इसीलिए यहाँ पे जो इंटरेस्ट पेएबल है वो जीरो है। एंड इंटरेस्ट पेएबल का बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है उसके प्रॉफिट पे। अगर मान लीजिए प्रॉफिट इंटरेस्ट पेएबल से काफ़ी ज़्यादा है तो वो शेयर ऑफकोर्स बहुत अच्छी शेयर मानी जाती है। तो एंड ईपीएस इस शेयर का इंक्रीज होता जाता है। तो ऑल टुगेदर फंडामेंटल इस शेयर का फाड़ू है, ठीक है। तो ये मुझे सबसे सही लगा। अब हम लोग आ जाते हैं इस शेयर के सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रेशियो पे, सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ। तो सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ आप देखेंगे 33%, 35%, 42%, 45%, 10, 5, 3 ईयर्स का रिस्पेक्टिवली। और यहीं पे अगर आप प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 51%, 42%, 54%, 85%, 10, 5, 3 ईयर्स का रिस्पेक्टिवली। अगेन सीएजीआर भी 67%, 118%, 160%, 247%। तो ये तीनों रेशियो काफी ज्यादा जरूरी होते हैं किसी भी शेयर के लिए, और ये तीनों रेशियोज यहाँ पे बहुत स्ट्रांग देखने को मिल रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये है। अब एवेंटल में अगर सबसे इंटरेस्टिंग बात पे बात करें तो एवेंटल में ये जान लेना ज़रूरी है कि 4000 के कंपनी में रिसेंटली ऑर्डर्स कितने मिले हैं। जो आपको बहुत इंटरेस्टिंग बात हम आपको बता दें, अगर आप यहाँ पे ऑर्डर देखेंगे ना, ऑर्डर बुक की वैल्यू अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको दिखेगा कि इसमें काफ़ी बेहतरीन ऑर्डर मिला है। और पिछले 1 से 2 महीने में ऑर्डर फिनोमिनल ऑर्डर है, मतलब मुझे बहुत सही लग रहा है। ऑर्डर जो बुक है इनके पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ऑर्डर्स को समझना कितना ज़्यादा ऑर्डर है। तो यहाँ पे और ऑर्डर किससे किससे आया ये देखिए, डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से इनके पास ऑर्डर आया था 29 मई को। उसके बाद अगेन ये था ऑर्डर ऑलमोस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का जो ऑर्डर था 29 मई को वो था 109 करोड़ का। उसके बाद अगेन 7 मई को मिनिस्ट्री ऑफ मैचडॉक से आया था जो कि 4.5 करोड़ के आसपास का था। अगेन 6 मई को भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड से आया था 2.25 करोड़ के आसपास का ऑर्डर। और अगेन 20 अप्रैल को 2 करोड़ का ऑर्डर था हेडक्वार्टर ऑफ नेवल एविएशन के पास से। उसके बाद आप देखेंगे 1 अप्रैल को गोवा शिपयार्ड की तरफ से ये ऑर्डर था। ये ऑर्डर था ऑलमोस्ट 10 करोड़ का, एंड दिस इज फॉर 2025-2026 के लिए, जो कि अगेन फिनोमिनल है। और ये मैन्युफैक्चरिंग है, नेचर ऑफ जो है वो मैन्युफैक्चरिंग है, डोमेस्टिक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट ऑर्डर हम लोग बात करेंगे तो 22 मार्च का ऑर्डर था। अगेन ये भी एक फिनोमिनल ऑर्डर देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो बहुत ही ट्रिमेंडस ऑर्डर यहाँ पे देखने को मिला। देन अगर आप देखेंगे अगेन दिस इज अ पर्पस ऑफ ऑर्डर परचेज, तो ये पे परचेज गुड्स के बारे में यहाँ पे दिखा हुआ है। ऑलमोस्ट 4.42 करोड़ के आसपास का मटेरियल ऑर्गेनाइजेशन विशाखापट्टनम में यहाँ पे एंटिटी से इनके पास आया ऑर्डर आया है। अगेन नेक्स्ट ऑर्डर है एलएनटी से 7.2 करोड़ के आसपास का। और उसके बाद रिसेंटली ऑर्डर है 29 फरवरी का 5.5 करोड़ का गार्डन रीच शिपयार्ड लिमिटेड के पास से। अगेन उससे पहले अगर आप देखेंगे तो हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के पास से 9 करोड़ का ऑर्डर है। तो अगर आप इतना बात समझ लीजिए, ऑलमोस्ट 10 ऑर्डर्स है विद इन, अगर हम प्रीवियस ऑर्डर दिखाएं जनवरी से लेकर, ठीक है, तो विद इन 6 मंथ 7 मंथ में अगर आपके इस कंपनी के पास 10-11 ऑर्डर्स है। एंड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का ऑर्डर
हमेशा रिकरिंग रहेगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने आज किसी और को ऑर्डर दिया है और कल किसी और को ऑर्डर दे देंगे। तो ये जो सीरीज ऑफ ऑर्डर्स यहाँ पे देखने को मिल रहा है वो काफ़ी मज़ेदार है, और इसके लिए एवेंटल मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि इनके पास देखिए, कोई भी कंपनी तब ग्रो करेगी जब उसका प्रोडक्ट बहुत अच्छा होगा और प्रोडक्ट के लिए ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आएंगे। तो एवेंटल के पास वैसे ही ऑर्डर्स आ रहे हैं। देखना मज़ेदार होगा कि फ्यूचर में क्या चीज़ ये शेयर दिखाती है। पर अगेन, ये बाई एंड सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। ये शेयर सिर्फ और सिर्फ ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। तो अगर आपको लगता है तो आप अपने फंडामेंटल्स करने के बाद ही आप इस किसी भी इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। अगर सिर्फ और सिर्फ मेरे वीडियोस को देख के अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने पैसों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, अपने पोर्टफोलियो के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, अपने फ्यूचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो यूट्यूब में किसी के भी वीडियो को देखकर अपना इन्वेस्टमेंट मत बनाइए, किसी भी इन्फ्लुएंसर से इन्फ्लुएंस होकर अपने इन्वेस्टमेंट के अपने पोर्टफोलियो को मत सजाइएगा, ये बहुत रिस्की हो जाएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, टेक केयर, थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्प के लिए हेल्पफुल होगा तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बाकी लोगों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको लगता है कोई भी सजेशन आपको मुझे तक पहुंचाना है तो आप कमेंट सेक्शन में दीजिए, हम हर एक कमेंट को रीड करते हैं और हर एक कमेंट पे रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, टेक केयर, थैंक यू सो मच।